नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। वैशाख महात्म्य का 6वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में मार्ग में चलने वाले से प्यास से दुखी को जल नहीं पिलाता है वह पक्षी की योनि को प्राप्त होता है। यहाँ पर हम एक ब्राह्मण और छिपकली की कहानी कहते हैं। प्राचीन काल में हेमांग नाम का वाला एक राजा एक शाकु वंश में हुआ है। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था, किसी की निंदा न करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला और जितेंद्र था। पृथ्वी में जितने कण, समुद्र में जितने बिंदु और आकाश में जितने तारे हैं अर्थात अनगिनत गौओं का दान करने वाला था। उसने इतने यज्ञ किए थे कि शाकु से पृथ्वी पर कुशा दिखाई देने लगी थी। अपने गौ भूमि तथा सुवर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया था। ऐसा कोई दान नहीं दिया था जो न हो, परंतु उसने कभी वैशाख मास में जलदान नहीं किया। वह कहता है कि अलभ्य वस्तु दान देने से का फल होता है। जल तो सहज में ही लभ्य है, अतः वह राजा लूढ़े, लंगड़े, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। परंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी ब्रह्मवेदियों की पूजा तो सभी करते हैं कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा सभी करते हैं। अनाथ, अनपढ़, लूले, लंगड़े और दरिद्रों की दुर्गति है और यही दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह कुपात्रों को ही दान दिया करता था। इस दोष के कारण वह 3 जन्मों तक चातक की योनि भोगता रहा। फिर एक जन्म गिद्ध बना, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली। फिर एक राजा के महल में छिपकली की योनि उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुरी के राजा श्रुति कीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों को भक्षण करते हुए 87 वर्ष बीत गए। एक समय श्रुतिदेव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग से थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा ने खड़े होकर उसका बड़ा आदर सत्कार किया। मधुपर्क आदि उनके करके उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर उस जल को छिड़काकर देवयोग से उस जल को की एक बूंद छिपकली पर भी जा पड़ी। जल की बूंद पड़ने से ही उनके अनेक योनियों के पाप नष्ट हो गए और अनेक योनियों के जन्म का ज्ञान भी उन्हें हो गया। वह हाय हाय कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा कि तू कौन है और क्यों इतना विलाप कर रही है। तू अपना यह सब वृतांत कह, मैं अभी तेरा उद्धार करूँगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मैं एक शाकुकुल में उत्पन्न हुआ, वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। मैंने अनेकों गौ दान और यज्ञ किए, परंतु बहुत से कुएं, तालाब और बावड़ी बनवाई, अनेकों दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य की भी किया और मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म में चातक का और 1 जन्म में गिद्ध और 7 जन्म में कुत्ते की योनि में रहा। अब इस छिपकली की योनि में हूँ। वह राजा आपका चरणोदक छिड़क रहा था तो उसकी एक बूंद मुझ पर गिर पड़ी, जिससे मुझे पूर्व जन्मों का वृतांत स्मरण हो गया और मेरे अनेक पाप नष्ट हो गए। मुझको 28 जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ी, सो मैं इस जन्म में से डरता हूँ। अब आप कृपा करके कहिए कि मेरी यह दशा कैसे हुई। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बुरी योनि का कारण जानता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जलदान नहीं किया। तुमने जल को सुलभ जानकर समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य मिलता है और धूप व मार्ग में प्यासे ब्राह्मणों को जलदान नहीं दिया। साथ ही कुपात्रों को दान देते हुए तुमने जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख में हवन किया, पीपल को छोड़कर कांटेदार वृक्षों की पूजा की। कोई भी तुलसी को छोड़कर कटेली का पूजन नहीं करता। पूजा के लिए केवल अनाथ, लूले, लंगड़े ही आवश्यकता नहीं है। तपस्वी, ज्ञानी, वेदादि शास्त्रों से ज्ञाता, यह सब भगवान के रूप है और ज्ञानी ब्राह्मण तो भगवान को अत्यंत ही प्यारे हैं। इस कारण ज्ञानी को ही अश्वमेघ पूजनीय है। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक को परलोक को दोनों में दुखदायी है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार बहुत कर्तव्यों को नहीं देखते। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता,
वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सज्जन दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान से जन्म मरण तथा वृद्धावस्था आदि दुखी नहीं देते, तुमने न तो जलदान किया न साधुओं की सेवा की, इसी प्रकार तेरी गति हुई है। अब मैंने तो वैशाख मास में पुण्य किया, वह तेरे को दूंगा, उसी के फल से तेरी शांति होगी। इससे तेरे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। यह सब ऋषि के जल स्पर्श कर एक दिन के वैशाख स्नान का फल उनको दे दिया। जल के छिटकने से सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप की छिपकली का रूप त्याग कर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर परिक्रमा करके नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोग कर इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रभावशाली काकुत्स्थ्य नाम के से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप पृथ्वी का राज्य करने लगा। ब्राह्मणों का बड़ा भक्त, साधुओं की सेवा करने वाला, इंद्र का सखा और विष्णु का अंग हुआ। तब वशिष्ठ ने वैशाख मास के सब कर्तव्य धर्म समझाए, जिसके करने से वह पापों से मुक्त होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए वैशाख मास में जो यथोचित धर्म करता है उसकी आयु यश कीर्ति वृद्धि को प्राप्त होती है। यह सब फल देने वाले हैं। विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी सबको ही वैशाख मास में बताए हुए धर्म और कर्म को करना चाहिए। इस प्रकार वैशाख मास का 6वां अध्याय तत्सत।